कर दिया जो बार बार रिपीटिंग में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकी राजधानी, यानी अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग महाजनपद की चंपा। अवंती की उज्जैन। अगर कभी कभी उज्जैन ना दे तो महिष्मती पे जा सकते हैं हम। इसके बाद है सुरसेन। सुरसेन की थी मथुरा। सुरसेन मथुरा। काशी की वाराणसी। और कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती। अगर श्रावस्ती नहीं है अयोध्या पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जरा भाई। फिर तो अंग की कहां होगी? अंग महाजनपद की चंपा। अवंती की उज्जैन। अवंती की उज्जैन। अवंती उज्जैन। सुरसेन मथुरा। सुरसेन मथुरा। सुरसेन की मथुरा। काशी की वाराणसी। काशी की वाराणसी। कौशल की श्रावस्ती। अंग की बताओ। अंग महाजनपद। अंग महाजनपद। अवंती। 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 सुरसेन। सुरसेन। काशी। काशी। कौशल। कौशल श्रावस्ती। अगर श्रावस्ती नहीं है तो अयोध्या। श्रावस्ती नहीं है तो अयोध्या। क्लियर हो गया? या श्रावस्ती। इसके अलावा एक आता है कुरु महाजनपद। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की इंद्रप्रस्थ। कंबोज की हाटक। कंबोज की हाटक। और अस्मक की पोटाली। अस्मक की पोटाली। चेदी महाजनपद सुक्तमती। क्या थी? सुक्तमती। सुक्तमती। पांचाल की उत्तरी पांचाल। हाँ जी, शक्तिमती। ये सुक्तिमती लिखा हुआ था, वैसे लिखा हुआ था सुक्तिमती, ये लिखा हुआ था। और ये तो सही है, पोटाली लिखा हुआ है। नहीं, बुक में तो यही था भाई, पोटाली, या हम कह सकते पोर्टल, हो सकता है। ठीक है, पोटली या पोटाली। ठीक है, अगर पांचाल की बात करें तो यहाँ पे उत्तरी पांचाल। और वज्जी की कहाँ थी? वैशाली। तो कुरु की कहाँ होगी? कुरु इंद्रप्रस्थ। कुरु इंद्रप्रस्थ। कंबोज हाटक। कंबोज हाटक। और अस्मक की पोटाली या पोर्टल। अगर चेंदी की सुक्तिमती। चेंदी की सुक्तिमती। पांचाल की उत्तरी पांचाल। वज्जी की वैशाली। तो कुरु की क्या हुई? कुरु। कंबोज। कंबोज हाटक। कंबोज हाटक। अस्मक। अस्मक की पोर्टल। अस्मक की पोर्टल। चेंदी। चेंदी सुक्तिमती। पांचाल। उत्तरी पांचाल। और वज्जी की? वज्जी की वैशाली। इसके बाद बात कर लेते हैं वत्स। वत्स महाजनपद की कौशाम्बी। ये भी भाई बार बार रिपीट होता है। मगध की होगी राजगृह। अगर राजगृह ना हो तो गिरिव्रज पे जा सकते हैं। मत्स्य की कहा होगी? विराटनगर। मत्स्य। और मल महाजनपद की कुशीनगर या पावापुरी। कुशीनगर या पावापुरी। और अगर गंधार की कहे तक्षशिला। तो वत्स की कहां से होगी? वत्स की कौशाम्बी। मगध की राजगृह। मगध की राजगृह। मत्स्य की विराटनगर। मत्स्य विराटनगर। मल महाजनपद कुशीनगर। और गंधार की तक्षशिला। गंधार की बताओ जरा। कुरु महाजनपद। मल की कुशीनगर। गंधार की तक्षशिला। इसके अलावा अगर बात करें 16 महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से। अगर मगध महाजनपद का संस्थापक कहा जाता बिंबिसार। देखो ये साम्राज्य है, मगध साम्राज्य का जो संस्थापक कहा जाता बिंबिसार। लेकिन मगध की जो स्थापना की थी वृहदत्त। किसने की थी? वृहदत्त। वृहदत्त ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार। मगध का पहला राजवंश कहा जाता हैरक वंश। अच्छा बताओ जरा, मगध पर कितने राजवंशों ने राज किया? 7 ने किया था। पहला वंश कौन सा रहा? पहला वंश था हर्यक। दूसरा
दूसरा शिशुनाग, तीसरा नंदवंश, तीसरा और चौथा फिर शुंग, फिर आता है शुंग, फिर आता है कर्ण, फिर आता है सातवां। पहला वंश कौन सा रहा? पहला वंश रहा हैरक। यानी अगर पूछ ले मगध पर कितने राजवंशों ने राज किया? 7। पहला हैरक, दूसरा रहा शिशुनाग, शिशुनाग रहा, तीसरा रहा नंदवंश, और चौथे नंबर पे मौर्य आया। मौर्य के बाद आया शुंग, और शुंग के बाद कर्ण आया, कर्ण वंश आया, फिर आया 7वें नंबर पे सातवाहन। ठीक है, सातवाहन। तो यहाँ पे पूछ लेगा अगर मगध पर कितने राजवंशों ने राज किया? 7। पहला हैरक, दूसरा शिशुनाग, तीसरा नंद, फिर मौर्य, 5वें नंबर पे शुंग, 6ठे नंबर पे कर्ण, और 7वें पे सातवां। इनका कभी कभी क्रम पूछता है मिलान करने के लिए। ठीक है, तो मगध साम्राज्य का संस्थापक बिंबिसार रहा। मगध का पहला राजवंश हैरक वंश का संस्थापक बिंबिसार, और पितृहंता वंश कहा जाता हैरक। राजधानी बनाया राजगृह यानी गृहब्रज। बताओ जरा, अगर पूछ ले अशोक की कुछ उपाधियां हैं, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? हाँ जी, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? बताओ जी जरा, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? हाँ जी, तो ध्यान रखना कौन से अभिलेख में मिलता है? मास्की। कौन सा अभिलेख है? मास्की। अगर देव नाम प्रियदर्शी मिलता है गुजरा, किसमें मिलेगा? गुजरा। अगर अशोक मौर्य मिलेगा जूनागढ़, एक पूछा जाता है अशोक वर्धन, ये किस में मिलता है? पुराणों में। एक हम पढ़ते हैं सम्राट अशोक, ये किस अभिलेख में मिलता है? फिर तो ध्यान रख, भाब्रू अभिलेख में। ठीक है, भाब्रू अभिलेख में से क्या कहा गया? सम्राट अशोक कहा गया। तो ध्यान रखना, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो मास्की। अगर देव नाम प्रियदर्शी मिलेगा तो गुजरा, अगर अशोक मौर्य मिलेगा तो जूनागढ़, अशोक वर्धन मिलेगा तो पुराणों में। अगर अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य। अशोक किस वंश का था? मौर्य। अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। मास्की अभिलेख कहां से? तो कर्नाटक। मास्की कहां से है? कर्नाटक। बताओ जरा, अगर पूछ ले अशोक का नाम किस अभिलेख में मिलेगा? कौन से में मिलेगा? मास्की। देव नाम प्रिय, कौन सा? गुजरा। अशोक मौर्य अशोक मौर्य मिलेगा तो ध्यान रखना जूनागढ़ में मिलेगा। और अशोक वर्धन कहा गया पुराणों में। अशोक किस वंश का शासक? मौर्य। किस वंश का? मौर्य। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। मास के अभिलेख कहां से? कर्नाटक। बताओ जरा, अगर पूछ ले अशोक का नाम अशोक किस में मिलेगा? किसमें मिलेगा? देव नाम प्रिय, गुजरा। अशोक मौर्य। अगर अशोक वर्धन पुराणों में। अगर अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश का। इसके अलावा अगर बात करें, राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? राज्यपाल को सौंपेगा। अगर पूछ ले यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राज्यपाल। राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में? 153। किसमें आता है? 153। किस भाग में है? तो भाग 5 है जी, राज्य की सरकार। चलो भाई, अगर बात करें राज्यपाल का वर्णन किस भाग में मिलता है? तो भाग 6। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा राज्यपाल। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राज्यपाल। राज्य और केंद्र के बीच की कड़ी कहा जाता है राज्यपाल। तो यहाँ पे पूछ लेगा राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेगा? राज्यपाल का वर्णन
100 किस भाग में? अगर पूछ ले कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य एवं केंद्र के बीच की कड़ी कौन होगा? राज्यपाल। इसके अलावा अगर पूछ ले भारत में ठगी प्रथा पर रोक लगाई थी तो किस गवर्नर ने लगाई थी? बताओ जरा। ठगी प्रथा पर रोक लगाने वाला कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर बंगाल का पहला गवर्नर करेंगे वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन अगर कहता है कि बंगाल का पहला गवर्नर बताओ, बंगाल का पहला गवर्नर बताओ, बंगाल का पहला गवर्नर कौन हुआ? ये सिर्फ बात कर रहा है गवर्नर की, तो इसका नाम क्या था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव इसका नाम था पूरा। ठीक है, बंगाल का पहला क्या है? गवर्नर। लेकिन अगर कहता गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, तो वारेन हेस्टिंग्स। सती प्रथा का अंत कर दिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर बात करें शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बताओ वो कौन सा गवर्नर जनरल हुआ या वायसराय हुआ जिसकी मृत्यु भारत में हुई थी? हाँ जी, लॉर्ड कॉर्नवेल। बताओ उसका मकबरा या उसकी कब्र कहाँ सी है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश। कहाँ सी है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश। बंगाल का पहला गवर्नर तो कहा जाता रॉबर्ट क्लाइव। और इसी के समय हम देखते कौन सी संधि होगी? इलाहाबाद की संधि। किस किस के बीच हुई? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव किसने कर दी? रॉबर्ट क्लाइव। भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर भारत के अंदर स्थायी भूमि बंदोबस्त की शुरुआत भी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके अलावा बताओ जरा, भारत में डाक सेवा किसने शुरू करी? कब शुरू करी? 1854। तो भारत के अंदर डाक सेवा की शुरुआत 1854 में होगी और डाक का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी। तार विभाग की स्थापना भी डलहौजी 1854। अगर पूछ ले लोक सेवा आयोग की स्थापना भी किसने की? डलहौजी। अगर पूछ ले भारत के अंदर वुड डिस्पैच की शुरुआत करने वाला भी डलहौजी। वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? किससे है? शिक्षा सुधार। अगर पूछ ले कि वुड डिस्पैच का संबंध किससे, तो हम कहेंगे शिक्षा सुधार से। इनाम कमीशन की स्थापना की थी डलहौजी। तो डाक सेवा कौन लेके आया? डाक सेवा डलहौजी। डाक का जनक डलहौजी। तार विभाग की स्थापना डलहौजी, लेकिन लोक सेवा आयोग की स्थापना डलहौजी। वुड डिस्पैच लेके आएगा। तो भारत के अंदर राज्य हड़प नीति भी लागू करी थी डलहौजी। बताओ सबसे पहले किसे हड़पा? सतारा। सतारा कहां सी है? महाराष्ट्र। सतारा कहां सी है? महाराष्ट्र। अगर पूछ ले मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, कितना होगा? तो ध्यान रखना, या तो हम कहेंगे 5 वर्ष या कहेंगे 65 वर्ष की आयु तक। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध, प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो सालबाई की संधि। सालबाई की संधि इंपोर्टेंट पूछा गया है। सालबाई की संधि कब हो जाती है? 17 मई 1782। कब हुई थी? 17 मई 1782। एक पूछा गया था अमलगम। अमलगम यानी अमलगम में हमेशा कौन सी धातु पाई जाती है? तो पारा। पारे का सूत्र क्या है? क्या हो जाता है? Hg। पारे का सूत्र होगा Hg। इसके अलावा अगर द्रव अवस्था में हमेशा पाए जाने वाली धातु पारा। अगर पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। किसी वस्तु को अगर इतनी रफ्तार से ऊपर की ओर फेंक दिया जाए तो कभी भी वापस लौट के नहीं आएगी, तो इसे कहा जाता है पृथ्वी का पलायन वेग। ठीक है। केसर मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बताओ जरा। है जी? नहीं। तो ध्यान रखना, उसकी जो वर्तिकाग्र होते हैं,
जो उसकी फूल की जो पत्तियां होती है, और उसमें से एक तुमने देखा होगा जो फूल होता है उसमें से एक इस तरह की एक डाली सी डाली निकल के आती है, उससे क्या प्राप्त होता है? केसर। ठीक है। अगर बात करें केसर उत्पादन में पहला राज्य, जम्मू कश्मीर हो गया, लेकिन रेशम उत्पादन में कर्नाटक, रेशम उत्पादन में कर्नाटक। चावल सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, चावल पश्चिम बंगाल। गेहूं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। कपास कहाँ होगा? गुजरात, कपास गुजरात। कपासी मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर कहा जाता है, चरनोजम कहा जाता है। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र। अगर पूछ ले मूंगफली, मूंगफली सबसे ज्यादा होगी गुजरात। तो केसर मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? वर्तिकाग्र से। अगर पूछ ले केसर उत्पादन में पहला राज्य जम्मू कश्मीर, रेशम उत्पादन में कर्नाटक, चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल, और गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश। हाँ जी, मुंबई में। और ये कहा जाएगा? चेन्नई। 16 की बात कर लेते हैं। ठीक है, 16 क्या हो जाएगा? तो इसे 16 में ध्यान रखना, चेक पोस्ट। क्या बनेगा? चेक पोस्ट। चेक पोस्ट का मतलब चेन्नई और कोलकाता। चेक पोस्ट यानी हम इसे क्या लिख लेंगे? ठीक है, चेक पोस्ट हो जाएगा पूरा। तो एक तो हो गया कहां से कहां? अटारी से दिल्ली। एक से अटारी से दिल्ली। दो से क्या याद रखना? दिल्ली और कोलकाता। तीसरा मुंबई और आगरा। और चार में ठाणे और चेन्नई या मुंबई से चेन्नई। और 16 की अगर मैं बात करूं, चेन्नई से कोलकाता। इसके बाद अगर 48 बताओ। हाँ जी, 48। 48 में ध्यान रखना, 48 आता है दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से चेन्नई। 52 की बात करें पंजाब और कर्नाटक, पंजाब और कर्नाटक। और 30 तो पता ही है, उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश। 6 की बात करें मेघालय और मिजोरम। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH44, NH44। अगर कहां से कहां तक? श्रीनगर से कन्याकुमारी। कहां से कहां तक जाएगा? श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH47A, NH47A। बताओ जरा, NH1 कहां से कहां? NH1 दो से क्या होगा? दिल्ली से कोलकाता। 3 से क्या होगा? आम। आम का मतलब आगरा और मुंबई। आम का मतलब आगरा और मुंबई। 4 में क्या होगा? है जी, मुंबई से चेन्नई। तो 4 में एक शब्द याद रख सकते हैं, मूंछ। ये तो याद रख ही सकते हैं, मुंबई से चेन्नई। 4 में देखो, एक तो याद रखना ही पड़ेगा, अटारी से दिल्ली। 2 क्या याद रखना है? देख याद रख लेंगे। 2 से क्या बन गया? देख। 3 में चले गए आम, 3 में आम। 4 में मूंछ। और 16 में ध्यान रखना। बताओ जी, सीके का मतलब यहाँ पे चेन्नई और कोलकाता। सीके का मतलब यानी चेक पोस्ट इसे कहा जाता है, चेक पोस्ट। 16 में क्या है? चेक पोस्ट। तो 1 में क्या बताया? अटारी दिल्ली। 2 में क्या बताया? दिल्ली और कोलकाता। 2 तो शुरू के याद रहेंगे। 3 में चले गए, 3 में आम याद रख लो। 4 में क्या याद रख लेंगे? मूंछ। और बाद में आता कौन? क्या आएगा? चेक पोस्ट। यानी 16 में चेक पोस्ट, 16 में चेक पोस्ट यानी चेन्नई और कोलकाता। इसके बाद 48, 48 में ध्यान रखना, 48 क्या होगा? यानी हम रख सकते से क्या? डीसी। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट भी होता है। 48 किसे जोड़ेगा? दिल्ली और चेन्नई। इसके बाद 52 की बात करें, पंजाब यानी से पीके से याद कर लो, 52 से पीके। और 30 तो याद रखेंगे, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश। और 6 में लो जी, याद रहेगा। इसके बाद अगर बात करें भारत का सबसे लंबा NH44, छोटा कहे तो कौन सा है? NH47। अब बात कर लेते थोड़ा सा यहाँ से, अभी रेलवे के एग्जाम है ना, रेलवे के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बढ़ने वाला है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे। अच्छा, वर्तमान में बताओ जरा, अगर रेलवे के कितने जोन है वर्तमान में?
वर्तमान में रेलवे जोनों की संख्या की अगर मैं बात करूं, रेल जोन कितने हैं, तो हम कहेंगे फिलहाल वर्तमान में 18 रेल जोन हैं। 18 रेल जोन है। इनके मुख्यालय सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, या इनके बारे में जो गेज आते हैं, गेज का मतलब जो हमारी पटरी वगैरह होती है, उन पटरियों के बीच की क्या लंबाई वगैरह, चौड़ाई वगैरह पूछी जाती है, उसे क्या बोलते हैं, गेज। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन उठते हैं, जरा इसे देख लेते हैं। सबसे पहली बात करेंगे हम, रेल कोच फैक्ट्री है कहां सी? रेल कोच फैक्ट्री है कहां सी? तो ध्यान रखना, रेल कोच फैक्ट्री कहां सी है? कपूरथला। कपूरथला कहां सी है? पंजाब। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर। पेरम्बूर कहां सी है? तमिलनाडु। पेरम्बूर कहां सी है? तमिलनाडु। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मुवाड़ी, और मुवाड़ी कहां सी है? तो वाराणसी। चित्रंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री पश्चिम बंगाल। और डेक्कन ओडिसी है क्या? भारत में एक लग्जरी ट्रेन है, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो रेल कोच कहां से हो गया? रेल कोच कपूरथला। रेल कोच कपूरथला। इंट्रीगल कोच पेरम्बोर। यानी रेल कोच कहां से है? इंट्रीगल कहां से है? इंट्रीगल पेरम्बोर। और डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मुवाड़ी। मुवाड़ी कहां से है? तो वाराणसी। और चित्रंजन लोकोमोटिव पश्चिम बंगाल। डेक्कन ओडिसी है क्या? एक लग्जरी रेलगाड़ी या ट्रेन कह सकते हैं। भारत की पहली मेट्रो कहां चली, कब चली? तो ये ध्यान रखना, भारत के अंदर पहली बार मेट्रो ट्रेन चलाई गई कहां? कोलकाता। कब चलाई गई? 1984। 1984। दूसरी मेट्रो कहां चली? दिल्ली। यानी दूसरी मेट्रो कहां चली? दिल्ली मेट्रो। और ये कब चली थी? 2002। अगर पूछ ले कहां से कहां चली, 30 हजारी से शहादरा। 30 हजारी से शहादरा। अगर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेलगाड़ी कहां चली? कोलकाता। और भारत का मेट्रो मैन कहा जाता श्रीधरन। किसे कहा जाता? श्रीधरन। बताओ जरा, अगर पूछ ले यहाँ पे हमसे रेल कोच फैक्ट्री कहां सी, कहां सी है? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। इंट्रीगल कोच कहां सी है? पेरम्बूर। पेरम्बूर कहां सी? और डीजल लोको कहां सी है? वाराणसी। चित्रंजन लोको, और ये क्या है? एक लग्जरी रेलगाड़ी। अगर पूछ ले भारत की पहली मेट्रो कब चली? 1900। भारत की पहली मेट्रो कब चली? 1984। कब चली? कहां चली? कोलकाता। दूसरी कहां चली? दिल्ली। अगर कब चली? 2002। कहां से कहां? तो ध्यान रखना, 30 हजारी से शहादरा। 30 हजारी से शहादरा। और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता। मेट्रो मैन कहेंगे श्रीधरन। अब ध्यान देना जरा, यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कर लेते हैं दिशाओं की। ये हमारी कौन सी दिशा है? उत्तर। ये कौन सी है? दक्षिण। ये कौन सी है? पूर्व। ये कौन सी है? पश्चिम। और बीच में आता मध्य, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर कहता हमसे ये है कि उत्तरी उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ से है, तो ध्यान रखना, देखो उत्तरी का कहाँ से आ गया? उत्तर में दिल्ली। यानी उत्तर में क्या दिखाई दे रहा है? हम दिशा नहीं याद रखेंगे, हम दिल्ली याद रखेंगे। उत्तर में क्या है? दिल्ली। दक्षिण में चेन्नई। दक्षिण में चेन्नई। इसका मतलब ये है कि उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ से है? तो दिल्ली। दक्षिणी रेलवे का कहाँ से है? तो चेन्नई। पूर्वी रेलवे का कहाँ है? और पश्चिमी का मुंबई। मध्य का मुंबई। तो उत्तर में क्या बताया? उत्तर में पैरों में, पूर्व में, और पश्चिम में, और मध्य में। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ? उत्तर रेलवे का, दक्षिण का, दक्षिण का, पूर्व में, पश्चिम में, और यहाँ पे भी मुंबई। याद हो गया था ना? 4 तो याद रह गए। अब मेरी बात समझना जरा, अगर मैं यहाँ पे बीच में टिक मार दूं, अब इसे नाम क्या बोला जाता है? इसे कहा जाता है उत्तर मध्य। इसे क्या बोलेंगे? उत्तर मध्य। इसे क्या बोलेंगे? और इसे, और इसे, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना, उत्तर का कहां से हो गया? दिल्ली। दक्षिण का हो गया चेन्नई। पूर्व का हो गया कोलकाता। पश्चिम का हो गया मुंबई। और मध्य में भी मुंबई। 5 तो याद हो गए ना? अब आगे चल रहे इसके है 5 है इसमें भाई है।
महाराज जी ये 5 नहीं है। ठीक है, अब आ जाते 4 में और आ जाते हैं। अब ध्यान रखना, अगर कहता है उत्तर मध्य में इलाहाबाद, अब ध्यान रखना बाद बाद वाले आमने सामने हैं। इलाहाबाद सिकंदराबाद, इलाहाबाद और सिकंदराबाद, हाजीपुर जबलपुर। अब पुर वाले आमने सामने और ये बाद वाले आमने सामने। तो ध्यान रखना, इलाहाबाद अगर पूछ ले उत्तर मध्य का मुख्यालय, उत्तर मध्य का मुख्यालय इलाहाबाद, दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद, पूर्व मध्य का हाजीपुर, पश्चिम मध्य का जबलपुर। तो अगर मैं कहूँ उत्तर हिमालय का, सॉरी उत्तर रेलवे का मुख्यालय, उत्तर का, दक्षिण का, पूर्व का, पश्चिम का, उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य, पूर्व मध्य, और इधर 9 याद होगी। ठीक है, बनाना पड़ेगा, मैपिंग तो बनानी पड़ेगी, बिना मैपिंग के चलने का नहीं। अब ध्यान देना जरा, अभी तक तो हमने देख लिया दिशाएं कितनी होती है, 4। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये तो हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। अब इन दोनों के मेल से दिशा बनी कौन सी, उत्तर पूर्व। इन दोनों के मेल से भाई इसे पश्चिम उत्तर कहेंगे, इसे उत्तर और पूर्व, और इन दोनों के मेल से पूर्व और दक्षिण, इन दोनों के मेल से। अब ध्यान देना, यहाँ पे कौन है, नहीं यहाँ पे, यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। अब चलेंगे चक्कर के हिसाब से। ठीक है, अब ध्यान देना जरा, यहाँ पे क्या आ गया, गोरखपुर, यहाँ पे गोरखपुर, फिर कोलकाता, हुबली, जयपुर। ठीक है, गोरखपुर, कोलकाता, हुबली, जयपुर, गोरखपुर, कोलकाता, हुबली, जयपुर, गोरखपुर, कोलकाता, हुबली, जयपुर। याद रहेगा। यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और अगर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, याद होगी, रटवाई तो नहीं, याद होगी कहाँ से क्या बढ़ने वाला। इतना क्लियर हो गया। अब कितने हो गए सारे टोटल, 13 हो गए। अब आगे चल रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान देना जरा, अब सीमांत रेलवे पूछा जाता है। सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ से है, और पेपर में आया वहां भी। तो ये कहाँ से है, तो गुवाहाटी है, और गुवाहाटी कहाँ से है, असम। अगर पूर्वी तटवीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ से है, भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर कहाँ से है, उड़ीसा। दक्षिणी तटवीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम, और जो हम कहते हैं नया जो बना है, तो कौन सा बना है, दक्षिणी तटीय बना है, और इसका मुख्यालय कहाँ से, तो विशाखापट्टनम। टोटल रेलवे जोन कितने हुए, 18 हुए। तो उत्तर में क्या है, दक्षिण में, पूर्व में। क्लियर हो गया। अगर मध्य का, उत्तर मध्य, चलो यहाँ बताओ, यहाँ पे क्या है, कितना क्लियर हो गया। आगे बढ़े। इसके बाद हमने देखा इसमें, चल गया भाई, ठीक है, यहाँ पे हाजी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे, कितना याद हो गया। अब इसके बाद चले गए दिशा में। यहाँ पे क्या था, कोलकाता, और यहाँ पे, यहाँ पे। अब बाकी जो बचे हुए हैं वो 3 हैं, उन्हें अलग से याद रखने पड़ेंगे, उसमें दिखाए नहीं गए। ठीक है, तो यहाँ पे सीमांत रेलवे का गुवाहाटी है, और पूर्वी तट का भुवनेश्वर, दक्षिणी तट का विशाखापट्टनम। क्लियर हो गया। इसमें इतना ही था।